गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वे मैथ्स के लिए हमारा आज का जो वीडियो है हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था 12th के अंदर डिफ्रेंसिएशन बराबर। गुजराती में क्या होता था विकलन। હવે जो हमारी मेथड थी हमारी 3 मेथड बाकी थी बराबर, उसमें से 2 मेथड तो कैंसिल हो गई, रोल्स थियरम एंड मीन वैल्यू थियरम। गुजराती में એને કહેવાશે રોલનું પ્રમેય અને મધ્યકમાનનો પ્રમેય। ये दोनों मेथड कैंसिल हो गई। तो अभी हमारी रही एक ही मेथड, वो है हमारी 6th मेथड इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन। ये आगे की मेथड थी लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको करवाऊंगा बराबर। ये मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और उसमें से एक सम आता है। जैसे इसकी आगे वाली मेथड थी वैसा ही इसमें से एक सम्स आता है हर टाइम बराबर है। इसको याद रखने के लिए ये टॉपिक आपको याद रखना पड़ेगा। टॉपिक का नाम है डोमेन एंड रेंज। गुजराती में એને કહેવાશે પ્રદેશ અને વિસ્તાર। ये डोमेन और रेंज मैंने 2nd चैप्टर में लिखवाई थी बराबर है। उसमें साइन की डोमेन और रेंज आपको याद रखनी है, कॉस की, मतलब ये आप प्रूव करने के बाद ही आप सम कर सकोगे बराबर है। पहले आपको ये डेटा ये रेंज में आता है या नहीं ये आपको पहले प्रूव करना है, साबित करવાનું છે કે આ જે ટર્મ છે ને ઇન્વર્સ tan ઇન્વર્સ છે તો એની જે રેન્જ છે તે tan ઇન્વર્સની ઓપનમાં -π/2 થી π/2 में આવે છે કે નથી આવતી। आती है तो ही आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो, अदरवाइज आप ये डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते। मतलब ये आपको एक हर एक सम में को एक लिमिट देंगे, ये लिमिट ये रेंज में आती है या नहीं ये आपको पहले प्रूव करना है, उसके बाद ही आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन एकदम छोटा ही है लेकिन इसको आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये लिमिट इस फंक्शन के लिए ये वैलिड है या नहीं। समझ में आया बराबर। आ लिमिट जे છે આ ફંક્શન માટે આ ફંક્શનની લિમિટ કઈ છે -π/2 થી π/2। તો એ આ લિમિટ માટે પોસિબલ છે કે નહીં આ ચેન્જ નથી થવાનું, આના માટે આ પોસિબલ છે કે નહીં આ તમારે પ્રૂવ કરવાનું છે, ત્યાર પછી જ તમારે ડિફરન્સિએશન કરવાનું। उसके बाद आपको 2θ और 3θ के फॉर्मूला याद रखने हैं बराबर। तो सम की स्टार्टअप करते हैं हम। पहला सम है d/dx ऑफ tan इनवर्स इन ब्रैकेट 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। यहाँ पे हमारी लिमिट है मोड x < 1/√2। ये लिमिट के बिना आप सम नहीं कर सकोगे। यहाँ पे tan इनवर्स है, उसका मीनिंग अंदर भी क्या होगा tan होगा, तो ही ये कैंसिल हो सकते हैं ना। मतलब कि मैं गैस करूँगा धारी लईस x = tan θ, गैस कर लिया। देयरफॉर θ = क्या होगा tan इनवर्स x। हो गया, इतना हो गया। ये पहले आ याद रखो, ये tan इनवर्स हो तो अंदर तुम्हारे tan लाओ पड़े એટલે तुम्हारे गैस कर लेवा। ओके चलो अभी मैं लिमिट लिखता हूँ। मोड x का मीनिंग क्या होगा माइनस में और प्लस में। आ मोड नो मीनिंग होता है माइनस में पर वैल्यू हो और प्लस में पर वैल्यू हो। ओके तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x < -1/√3 < 1/√3। ओके लिख दिया बराबर है। अभी x की जगह में मुझे क्या लिखना है tan θ, मतलब यहाँ पे मैं tan θ लिख दूँ, लिखा। चलो 1/√3 10 में किसकी वैल्यू है 30 की, मतलब π/6, मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा tan π/6 और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा π/6 बराबर है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा -tan π/6, यहाँ पे tan π/6 बराबर है। तो यहाँ पे क्या बचा -π/6 < θ π/6 हुआ इतना। लेकिन मुझे tan की कितनी वैल्यू लानी है π/2 से π/2। यहाँ पे कितना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 लाना हो तो क्या करना पड़ता है 3 वाले डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं -π/2 लिख दूँ यहाँ पे कितना आ जाएगा 3θ आ जाएगा। कितना आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2। हो गया बराबर है। हो गया इतना, मतलब कि ये प्रूव हो गया। कब प्रूव हुआ जब थीटा कितना है तब ये प्रूव हुआ। यहाँ पे लिख दो बिकॉज tan इनवर्स x बिलोंग्स टू ओपन में -π/2 to π/2। हो गया इतना, प्रूव हो गया। हो गया इतना। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। d/dx tan इनवर्स
इन ब्रैकेट 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर हुआ। चलो tan इनवर्स d बाई डी एक्स, 3x की जगह पे क्या लिखूंगा, tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये किसका फॉर्मूला है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब 1 किसका है, tan 3 थीटा बराबर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan બરાબર। અહીં જે પ્રૂવ કરશો ને એ જ આવશે, આ ઇન્સર્ટ એટલું દિમાગમાં બિહાર લેવાનું। અહીં 3 થીટા છે ને એનો મતલબ કે અહીંયા 3 થીટા જ આવશે, સમજી ગયા। બટ આ લીગલી છે કે અહીંયા મેં 3 થીટા કેમ લખ્યું, બરાબર। ચલો सो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, अभी मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि मैंने डिराइव कर दिए कि भाई 3 थीटा इसके बीच में आया है, तो अभी ही मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, समझे। ये क्यों किया पता चला, बाकी तो मैं इतनी दाखिला करो तो अभी चले, बट आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको पूछेगा कि भाई ये कैंसिल कैसे हुआ, ये कैंसिल कब होता है, जब ये इसकी रेंज में आता है तभी। तो मैंने बताया कि भाई ये मैंने प्रूव किया, यहाँ पे 3 थीटा आया है, ये 10 की रेंज में है, इसीलिए मैंने इन्वर्स और 10 को कैंसिल किया, ये इसकी लीगल मेथड। सो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, 3 थीटा हुआ बराबर, 3 बाहर कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 है थीटा, 3 बाहर, थीटा का थीटा इज इक्वल टू क्या है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स નો ફોર્મ્યુલા શું છે, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 3 अपॉन 1 प्लस ખતમ, ઓકે। બટ આ તમારે પ્રૂવ કરવાનું છે। બીજો એક સમ જોઈએ, સમજમાં આવ્યું બધાને, डी बाई डी एक्स है, प्रूव में कुछ नहीं करना है आपको, ये लो लिमिट लेंगे, आपको यहाँ पे डालना है, ये लिमिट 10 यहाँ पे 10 है, मतलब किसके अंदर आती है वो टेबल याद करने का। मतलब मैं ये भी यहाँ पे क्या है π/6, लेकिन मुझे लाना क्या है, क्या क्यों क्यों मुझे π/2 लाना है, क्योंकि 10 की रेंज π/2 है। ऐसे ये रेंज सेट करने के बाद में उसका डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। अभी यहाँ पे साइन इनवर्स है, मतलब अंदर मुझे क्या लाना है, यहाँ पे मोड एक्स लेस देन क्या है 1/√2, ओके। चलो यहाँ पे साइन इनवर्स है, मतलब अंदर क्या लाना है मुझे, तो मैं एक्स इज इक्वल टू क्या गैस करूँगा, साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स दारी लेवानुं छे, ओके। चलो ओके, अभी मुझे लिमिट दिया है मोड, मतलब क्या होगा, एक्स लेस देन 1/√2 लेस देन 1/√2 माइनस और प्लस बराबर है। यहाँ पे इक्वल टू भी लिख सकते हैं, क्या कि साइननी क्लोज में आवे એટલા માટે, बराबर। ये रही, ओके, लिखा मैंने। चलो अभी मैं क्या करूँगा, -1/√2 एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, साइन थीटा, साइन में 1/√2 की इसकी वैल्यू है 45, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, माइनस साइन π/4, यहाँ पे साइन π/4 लिख दिया। मतलब साइन कैंसिल होगा तो क्या होगा, माइनस π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लाना है, क्यों, क्योंकि साइन की रेंज क्या है, तो यहाँ पे मुझे 2 लाना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस π/2 लेस देन और इक्वल टू 2 थीटा लेस देन और इक्वल टू, अभी ये 2 थीटा आया, मतलब फॉर्मूला में क्या आएगा, 2 थीटा जाओ से, समझी गया। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बिकॉज ऑफ साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज में माइनस π/2 थी π/2, ओके। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेर, डी बाई મને ખબર છે 2 આવવાના, પણ આપણે પ્રૂવ તો કરવું પડશે ને। સાइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या डाला है, साइन, साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कैंसिल होगा, क्या होगा, कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, એટલે 2 થીટા જ આવવાનું છે। આ તો તમને ખબર પડી જ જશે। સો ડી બાય ડી એક્સ આ તમે નહીં યાદ રાખો તો બી થઈ જશે,
बट उनको दिखाना तो पड़ेगा ना कि भाई ये अभी ये कैंसल, तो क्या बचा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 थीटा, 2 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ 2 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस, सो 2/√1 माइनस સમ કરો બરાબર છે। એટલે આ પ્રૂવ તમારે ખાસ કરવાનું, આ લિમિટ જ મેઇન છે। ઓકે, આવડશે કમ્પ્લીટ? તો आज इतना कंप्लीट कर देना। ओके, थैंक यू।